जिसके स्वामिनी श्री जानकी मैया हैं, जिसके स्वामी श्री रघुनाथ जी हैं, उसको फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। श्री जानकी मैया पूजन करके माँ गौरी का अभी पूजन कर ही रही थी, तब तक एक सखी, चतुर सखी जो थी, पूजा छोड़ करके चली गई बाग घूमने। पूजा छोड़ दी और जाकर के जब बाग घूमने गई, देखा तो किसको देखा? भगवान राम श्री लक्ष्मण जी को देखा, पुष्प उतार रहे थे। अब वो सखी कूदने लगी, नाचने लगी, अरे तो कल वाले हैं जो अपने नगर में आए थे, जिनको हम बार बार निवेदन कर रहे थे एक बार देखो, एक बार देखो, देख नहीं रहे थे, और आज खुद चल के आ गए। चल के बात जानकी को बताते हैं। दौड़ी भागी आई मैया के पास, आकर के कहती जानकी पूजा बंद करो। मैया ने कहा हुआ क्या तुम्हें, क्या हो गया, क्या देख लिया तुमने? तो कहती है कि देखना बाग कुंवर तो आए और बया के सोरा सब भांति सुहाए, बया की वो चतुर सखी कहती है जानकी आज वही दोनों राजकुमार अपने इस वाटिका में चले आए हैं। कम आयु के हैं, एक सांवला है, एक गोरा है। सखियों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी जानते, कुछ नया बताओ। लेकिन तुमने देखा क्या? तुम बोल नहीं पा रही हो, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक हम लोग पद गाते हैं। वो सखी जब आई तो श्री जानकी मैया से कहती है, जानकी मैया उस सखी से पूछती हैं कि दौड़ल आवेलु हंसा, दौड़ती हंसती हुई आ रही हो, दौड़ल आवेलु हंसा, आई हंसी रोक लेना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नया कौन बात बा। आज ऐसी कौन सी नई बात होगी जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो? वो सखी उत्तर देती है कि नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आजू नया कौन बात बा। कहा जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, जो बता सकता है वो देख नहीं सकता। अब ये बताओ, देखे कोई और, बताए कोई और, संभव है क्या? हम तो इतना सा कहते हैं कि कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू भरी उनके इस नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हम तो बस इतना कहते, तुम चल के एक बार देख लो उन्हें। जब सखियों को लेकर के मैया पहुंची, जैसे माँ चली, पाँव की पायल, कमर के कमरबंद, बाजू बंद सब बज पड़े। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आज मानो कामदेव दुंदुभी बजा करके इस वाटिका में आ गया है। तब तक श्री जानकी जी पर दृष्टि पड़ी, कहा लक्ष्मण यही है जनक जी की पुत्री श्री जानकी जी, इन्हीं के कारण धनुष भंग रखा गया है। कहा यहाँ क्या करने आई? कहा ये पुष्प वाटिका में
मैया के दर्शन पूजन के लिए आई हैं। जब सखियों ने भगवान को देखा, एक सखी कहती है अगर विचार करो इनका विवाह अगर हमारी जानकी जी से हो जाता तो कितना बढ़िया रहता है। तो एक सखी ने कहा अगर विवाह जानकी जी से हो जाए तो इसमें हमारा क्या फायदा, भाई हमें भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। सखी कहती है कि शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, तो कितना बढ़िया होता। तो दूसरी कहती भाई अगर जानकी का विवाह राम जी से हो जाए तो हम लोग का क्या फायदा। तो दूसरी सखी कहती है फायदा ही फायदा है। कहा फायदा क्या है। तो सखी उत्तर देती है कि मान लो अगर विवाह हो जाएगा इनसे, जानकी इनकी पत्नी बन जाएंगी और हम सब सखियां हैं तो क्या बनेंगी, इनकी सालियां बन जाएंगी। और जिसे देखने के लिए हम इतना लालायित हैं, परेशान हैं, अगर ये ससुराल में साल भर में एक बार तो आएंगे ही, इनके पास बैठ करके हम सब बैठ करके विनोद करेंगे, आनंद करेंगे, कितना आनंद होगा। फायदा ही फायदा है कि आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, ये नैना डूब रहते रूप की लहरिया में। एक सखी ने कहा चलो मान लेते विवाह भी हो जाए, लेकिन हमारे महाराज जनक ने तो धनुष भंग रखा है, और मान लो अगर कहीं ये नहीं तोड़ पाए तो, जब तक तोड़ेंगे नहीं विवाह कैसे होगा, ये भी तो शर्त है। तो चौथी सखी कहती है चिंता मत करो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, हमने सुना है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये, और इतना ही नहीं सुना है, कहा चिंता मत करो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। चिंता मत करो, इन्होंने दुष्ट राक्षसों का वध किया है, मतलब ये धनुष तोड़ेंगे निश्चित रूप से। तो पांचवी कहती है हाँ ठीक कहती हो, हमने भी देखा। क्या देखा कि तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। आपस में सखियां वार्ता करती, एक सखी ने लता के ओट से छिपा करके श्री जानकी जी को भगवान रघुनाथ जी का दर्शन कराया। यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, जब श्री जानकी मैया राम जी एक दूसरे का दर्शन करने लगे, कहते हैं निमि जी महाराज छोड़कर इन पलकों को छोड़ करके भाग गए। निमि जी महाराज जनक के वंश में हैं, और कहते हैं कि जब बिटिया और दामाद एक दूसरे को देखने लगे, दर्शन करने लगे, तो निमि जी महाराज पलकों को छोड़ करके हट गए। अर्थात जब श्री जानकी जी ने भगवान को देखना प्रारंभ किया तो पलकें गिरी ही नहीं, देखते ही रह गए। मैया एक बार भगवान को देखती, फिर नीचे देखती, अब नहीं देखना, लेकिन माँ का मन नहीं भरता है। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी रूप लो चनल ललचाने, माँ के नेत्र ललचने लगे। किसे देख करके? भगवान को देख के। ललचने का अर्थ समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझता है? हम समझाते हैं, समझा दें। सपोज एक मान लीजिए हो ना, प्रार्थना है, लेकिन अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट हो और उसके सामने गरम गरम छेना रख दिया जाए, गरम गरम रसगुल्ले रख दिए जाए, जैसे उसकी नज़र पड़ेगी, वाह कितना गरम गरम है, थोड़ा खा लेते, लेकिन फिर सोचेगा अगर खाया तो शुगर बढ़ जाएगा, दवा खानी पड़ेगी।
तो फिर सोचा अच्छा कोई बात नहीं, अगर खा नहीं सकते तो देख के ही काम चला लेते, सूंघ के काम चला लेते, उसकी स्मेल से ही पेट भर लेंगे। एक बार सोचे खाएं, एक बार सोचे न खाएं, यही ललचना कहते हैं इसे। यही स्थिति माँ जानकी की हुई। एक बार कहती भगवान को देखूंगी, अब नहीं देखूंगी, फिर देखती एक बार। देख रूप लोचन ललचाने, माँ को लगा कि अब मैं करूं क्या, आखिर कब तक देखूं इन्हें। आंखें कहती इन्हें देखने दो, नेत्र कहती, पलकें कहती इन्हें बंद कर लो, हृदय कहता इन्हें यहां पर ला करके बसाओ, कहीं भग न जाए। कि नैनों मेरा तो हिया मोरा तरसे, और हियरा मेरा खो तो, हाँ हियरा मेरा खो तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से। आंखें कहती ने आंखों में बसा लो, पलकें कहती ने बंद कर लो। माँ ने एक रास्ता निकाला, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय, अर्थात माँ जानकी ने नेत्रों के रास्ते भगवान श्री राम को अपने हृदय में पधराया। और कहते दीन है पलक कपाट सयानी, अर्थात ये जो नेत्र रूपी कपाट थे, जो दरवाजे थे, इनको बंद कर दिया, भगवान को लॉक कर दिया। उधर भगवान राम ने भी श्री जानकी जी को अपने हृदय में पधराया। दोनों एक दूसरे का दर्शन किए। माँ को लगा विलंब हो रहा है, चलना चाहिए। माँ ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से चल पड़ी। जाते जाते वही चतुर्सखी बोल पड़ी, पुनिया उब ही बिरिया काली, कहती है हम सब कल फिर इसी समय पर आएंगे। अर्थात भगवान को सुनाती कल आप भी इसी समय पे चले आइएगा। भाई जा रहे तो चुपचाप जाना चाहिए, लेकिन सुना रही है इसी टाइम पे। माँ जानकी वहां से चल पड़ी। सखियों के साथ में कहाँ गई? गौरी पूजन के लिए। दो कारण कहे तो जो पूजा अधूरी छोड़ रखी थी उसे पूर्ण करने गई, और दूसरा जो वरदान माँ ने मांगा था आज वो पूर्ण हुआ। माँ गौरी के पूजन के लिए जब पहुंची, माँ ने वरमाला पहनाई माँ पार्वती को, माँ भवानी को। वो माला गिर पड़ी, माँ के गोद में खसी माल मूरति मुस्कानी। माँ जानकी ने जो वरमाला पहनाई थी, उनके अनुराग से, उनके प्रेम से प्रसन्न होकर के माँ भवानी की मुस्कुरा पड़ी और आशीष दे दिया। इस छंद को लगभग हम जानते, सबको याद होगा, मेरे साथ में गाइए। कि मनु जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज करुणा निधान सुजान
आशीर्वाद दिया, कहा आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? कंफ्यूजन दूर कर दिया। कहा बाग में दो आए थे, एक सांवला आया था, एक गोरा आया था, लेकिन आपको कौन सा मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो। कहा जो सहज है, जो सुंदर है, जो सांवला है, वही आपको प्राप्त होगा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। वो करुणा निधान आपके मन की हर बात को जानते हैं। इस प्रकार से माँ भवानी का आशीष प्राप्त करके श्री जानकी मैया चल पड़ी। वाम भाग फड़कने लगे, खुशी के आंसू माँ के नेत्रों से निकल पड़े। माँ वहाँ से पूजन करके चल पड़ी, भवन में आई। उधर भगवान राम गुरुदेव के पास गए। जा करके गुरुदेव भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे रघुकुल की ये परंपरा है कि स्वप्न में भी हम किसी पराई स्त्री का दर्शन तक नहीं करते, लेकिन न जाने क्यों आज जानकी जी को देख करके मेरा मन उनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा है। गुरुदेव ने आशीष दिया, कहा प्रभु आप सब जानते हैं कि वो कौन है और क्यों आपका मन आकर्षित हो रहा है। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, आशीष दिया, भगवान को विदा किया।